एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। इस वाली वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के बचे हुए बाकी क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है? द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो। तो 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो टेम्परेचर है 12 नून पे। दैट मीन्स यहाँ पे 12 नून 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब जैसे हमारी नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन को अगर हम वर्टिकल नंबर लाइन बनाते हैं, तो ये हमने वर्टिकल नंबर लाइन बनाई, तो ये हमारा यहाँ पे क्या आया? ज़ीरो। ज़ीरो से ऊपर पॉजिटिव नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6, और ज़ीरो से नीचे नेगेटिव नंबर्स होंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या दे रखा? इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। तो ये हर घंटे, मतलब हर घंटे में कितना डिग्री कम हो रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है अंटिल मिड नाइट। कब तक? मिड नाइट होने तक, मतलब रात के 12 बजे तक। एट वाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बेलो ज़ीरो। तो ज़ीरो से कम, ज़ीरो से कम मतलब ज़ीरो से नीचे। दैट मीन्स टेम्परेचर हमारा कैसा होगा? नेगेटिव में। और ज़ीरो अबव ज़ीरो, दैट मीन्स टेम्परेचर हमारा क्या होगा? पॉजिटिव में। तो सबसे पहले 12 नून में हमें 10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। इसके बाद हर घंटे जो है वो 2 डिग्री कम हो रहा है। तो 1 PM पे 8 डिग्री सेल्सियस, 2 PM पे 6 डिग्री सेल्सियस, 3 PM पे 4 डिग्री सेल्सियस। तो 3 PM के 4 PM पे 2 डिग्री सेल्सियस, और 5 PM पे कितना आ गया हमारा? 0 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 6 PM पे 2 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि 2 डिग्री कम हो गया। और फिर उसका 7 PM पे -4 डिग्री, 8 PM पे -6 डिग्री, 9 PM पे -8 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा है? एट वाट टाइम द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बेलो ज़ीरो। किस टाइम पे हमारा टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस ज़ीरो से कम होगा, मतलब -8 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या कह देंगे? 9 PM पे। तो आंसर में हम क्या लिख देंगे? एट 9 PM दी टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बेलो ज़ीरो। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? -8 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या पूछा? व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिड नाइट। तो मिड नाइट में कितना टेम्परेचर होगा? तो 9 PM पे 8 डिग्री सेल्सियस, 10 PM पे -10 डिग्री सेल्सियस, 11 PM पे -12 डिग्री सेल्सियस, एंड फिर इसका बाद आता है 12 AM। तो रात के 12 बजे को हम क्या कहते हैं? 12 AM। या फिर इसे हम क्या बोलेंगे? मिड नाइट। तो मिड नाइट पे टेम्परेचर कितना? -14 डिग्री सेल्सियस। तो एट मिड नाइट दी टेम्परेचर विल बी -14 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। तो अब इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर हमारा कोई भी क्लास टेस्ट है, उसमें कोई भी करेक्ट आंसर है, तो उसके लिए हम 3 मार्क्स दे रहे हैं। और -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और हर एक क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर जो भी गलत होता है, उसके लिए हम कितने मार्क्स दे रहे हैं? -2 मार्क्स। एंड नो मार्क्स फॉर नॉन अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। अगर हमने कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया तो हमें कोई भी मार्क्स नहीं मिल रहा, ना ही पॉजिटिव में, ना ही हमारा नेगेटिव में। अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? राधिका स्कोर 20 मार्क्स इफ़ शी हैड गोट 12 करेक्ट आंसर्स। हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। तो हमसे क्या पूछा है कि उसने कितने क्वेश्चन गलत किए।
हमसे पूछा गया कि उसने कितने क्वेश्चन गलत किए। अगर राधिका के मार्क्स 20 आए हैं और उसने 12 करेक्ट आंसर्स दिए हैं तो उसके कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए। तो अगर यहाँ पे मैंने जैसे लैंग्वेज लिखी हुई है अभी पहले, लैंग्वेज में क्या है, मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर के लिए +3 मार्क्स दिए हुए हैं। तो सो मार्क्स गिवन फॉर 12 करेक्ट आंसर्स इज इक्वल्स टू 3 × 12 36। तो अगर मैं इसे यहाँ पे आपको समझाऊँ तो 3 × 12 भाई 3 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं, 12 मार्क्स उस 12 क्वेश्चन उसके सही है, कितने मार्क्स है, 36 मार्क्स उसके आने चाहिए थे। तो 36 मार्क्स आने चाहिए थे, बट आए कितने उसके मार्क्स, राधिकाज स्कोर इज इक्वल्स टू 20, उसके मार्क्स कितने आए 20। तो ये 36 और 20 में एक डिफरेंस है ना, तो ये डिफरेंस किस लिए आया, जो उसके मार्क्स जो हुए कट फॉर इनकरेक्ट, तो उसने कुछ क्वेश्चंस गलत किए, उसके लिए जो ये डिफरेंस आया ये उसके लिए क्या हुआ, कट किए गए। अब ये कैसे कट किए गए, तो ये हम क्या निकालेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। अब इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए उसके, 20 मार्क्स उसके आए, आने कितने चाहिए थे 36, तो जितने आते हैं उसमें से जितने आने चाहिए थे, मार्क्स ऑब्टेन्ड माइनस मार्क्स टू बी ऑब्टेन्ड, जो करेक्ट आंसर्स पे ऑब्टेन्ड होते हैं, इसमें से अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हमारा क्या जाता है, इनकरेक्ट जो हमारे मार्क्स कटे हैं वही 20 में से 36 को माइनस किया। ये जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मतलब यहाँ पे आपको समझाने के लिए अलग से लिखा गया है, तो 20 माइनस 36 इज इक्वल्स टू कितना आया, -16। तो उसका क्या हुआ, -16 मार्क्स कट हुए। अब एक गलत होने पे -2 मार्क्स कट हो रहे हैं, तो उसके कितने क्वेश्चंस गलत हुए। अब हमसे अगर पूछा होता कि कितने मार्क्स कट हुए, तो -16 कट हुए। अब कितने क्वेश्चंस उसने गलत किए, हमसे ये पूछा है, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स इज इक्वल्स टू -16 डिवाइड बाय -2। -16 उसके कट हुए और एक गलत करने पे -2 कट हो रहे हैं, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 8। तो जितने हमारे उसके इनकरेक्ट आंसर्स थे कितने थे, वो 8 आंसर्स आर इनकरेक्ट। अब इसके बाद आता हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में क्या है, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट दो शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर्स। उसके कितने करेक्ट आंसर हुए, 7 करेक्ट आंसर हुए, बट उसके मार्क्स कितने आए -5। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर 1 करेक्ट आंसर +3, मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर 7 करेक्ट आंसर 3 × 7 इज इक्वल्स टू 21। तो उसके कितने मार्क्स आने चाहिए थे, 3 × 7 इज इक्वल्स टू 21 मार्क्स उसके आने चाहिए थे। अब बट उसके मार्क्स कितने आए -5, तो 21 और -5 के बीच में एक डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों है, जो उसके मार्क्स कट हुए किस लिए, उसने कुछ क्वेश्चंस गलत करे। अब कितने मार्क्स कट हुए, -5 तो उसके आए, आने कितने चाहिए थे 21, तो -5 -21, तो 5 और 21 दोनों के साइन नेगेटिव है, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव का। तो -26 विल बी द आंसर फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। अब एक इनकरेक्ट आंसर्स पे कितने मार्क्स कट हो रहे हैं, -2, तो कितने उसके कितने नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स हुए, -26 डिवाइड बाय -2 इज इक्वल्स टू 13। तो उसके 13 क्वेश्चंस जो है वो गलत हुए। अब इसका जाता हमारा क्वेश्चन नंबर 7, एन एलिवेटर डिसेंड इनटू ए माइन शाफ्ट। अब एक एलिवेटर है, वो क्या कर रहा है, माइन शाफ्ट में डिसेंड कर रहा, मतलब नीचे जा रहा है, एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में वो 6 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में हमने एक वर्टिकल नंबर लाइन बनाई थी, तो उसमें कहा था 0 से ऊपर कैसे होते हैं पॉजिटिव, और 0 से नीचे कैसे होते हैं नेगेटिव। अब 10 मीटर अबव द ग्राउंड, अब ग्राउंड से कहाँ है 10 मीटर अबव, तो यहाँ पे क्या आ गया 10 मीटर हमारा कहाँ आ गया 0 से ऊपर, एंड कहाँ जाना है
माइनस 350 मीटर, और माइनस 350 मीटर कहाँ होगा, ग्राउंड से नीचे होगा, तो 0 से नीचे 350 मीटर, तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ तो यहाँ से यहाँ तक का हम डिफरेंस निकालेंगे, तो 10 माइनस का 350, तो ये कितना डिस्टेंस कवर हुआ, टोटल डिस्टेंस जो एलिवेटर को कवर करना है। तो 10, अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और क्या आ गया हमारे यहाँ पे 350, तो टोटल 10 प्लस 350 कितना हो गया, 360 मीटर। अगर हम इसी फिगर में देखें तो 10 यहाँ से यहाँ तक 0 तक तो आया, अब 0 से और कितनी नीचे जाना है, 350 मीटर तक और जाना है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, 360 मीटर। अब टाइम टेकन टू डिसेंड, अब 6 मीटर डिस्टेंस को डिसेंड करने में, 6 मीटर लिफ्ट को नीचे जाने के लिए कितना टाइम लगता है, 1 मिनट का टाइम लगता है। टाइम टेकन टू डिसेंड 1 मीटर, 1/6 मिनट, 1 मीटर को डिसेंड करने के लिए 1/6 मिनट, बट हमें जाना कितना, 360 मीटर, तो कितना टाइम लगेगा, 1/6 मल्टीप्लाई 360। अब 6 से 360 कट हो जाएगा, 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36, 0 की 0 आ गई, तो कितना आ गया, 60 मिनट्स और 1 आवर। तो ये क्या है हमारा, इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 1 इज कंप्लीटेड।